Welcome students and welcome friends in my YouTube channel अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। इस YouTube चैनल आप काफ़ी दिन से मैं चला रहा था YouTube चैनल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, लेकिन अब मैं कुछ इसमें नया शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ते हैं, नर्सिंग स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और मेडिकल जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ते हैं। तो जो फार्माकोलॉजी जो मैं सीरीज़ शुरू करना चाह रहा हूँ, ये दिस इज़ द सीरीज़ इज बेसिकली इट्स डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट। चाहे वो कॉन्सेप्ट फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, जितने भी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे वो फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड मेडिकल, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉन्सेप्ट बेस्ड फार्माकोलॉजी होती है उसकी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सीरीज़ का नाम होगा फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आप इसको मेरे प्लेलिस्ट में फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट में जाके आप देख सकते हैं और वन बाय वन वीडियो स्टार्ट होगा। आपके बेसिक फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करके हम एवरी ड्रग को डिस्कस करेंगे एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के साथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नई नई ड्रग आपको मिलेगी, नई ड्रग की फार्माकोलॉजी मिलेगी और विद कॉन्सेप्ट बेस पे। और हम केवल कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे ऑनली फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेसिक से। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन को देखें तो सबसे पहली बात आती है कि फार्माकोलॉजी है क्या। तो फार्माकोलॉजी को देखें तो फार्माकोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्मा और एक लोगस। फार्मा जो मीनिंग है वो आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है फार्मा, उसमें बट होता है मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडी में अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता हो, ठीक है। और लोगस का मतलब रहता है स्टडी, यानी कि जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो उसकी स्टडी करना क्या हो गया, फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में आएँ कि इसकी डेफिनेशंस के तौर पे देखें तो क्या है कि फार्माकोलॉजी एक तरह से कंसिस्ट होती है डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग की जितनी डिटेल स्टडी है, चाहे उसकी आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, केमिकल अपीयरेंस कैसा है वो देखते हैं, फिर उसके मोड ऑफ एक्शन देखते हैं, किस मैकेनिज्म से ये ड्रग इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मेटाबोलाइज कहाँ हो रहा है और बॉडी से कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं उसके क्या इफेक्ट बॉडी पे आ रहे हैं, लिविंग टिश्यू पे क्या इफेक्ट आ रहे हैं, चाहे वो हार्मफुल इफेक्ट हो या वो हार्मलेस इफेक्ट हो या बेनिफिशियल इफेक्ट हो, सभी इफेक्ट की स्टडी करते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी के अंदर। लिविंग एनिमल्स पे भी किया जाता है, ऑर्गन्स पे भी किया जाता है, टिश्यू पे भी किया जाता है। जैसे आपका फार्माकोलॉजी की जो प्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होती है, प्री क्लिनिकल स्टडी होती है फार्माकोलॉजी की, वो हम एनिमल्स पे करते हैं। एनिमल्स के थ्रू हम पता कर पाते हैं कि कोई नया ड्रग है उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, क्या बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। उसके बाद में हम जाके उस पर स्टडी करते हैं। प्री क्लिनिकल के बाद में आपका क्लिनिकल स्टडी की जाती है, वो ह्यूमंस पे की जाती है। तो ह्यूमंस पे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या क्या इसकी इफिशियंसी है, डेट्स आर ऑल कम टू द फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि ड्रग के क्या ड्रग है, कौन सी ड्रग किस डिजीज़ में यूज़ हो रही है, उसकी मैकेनिक एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन किस तरीके से अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, क्या उसकी एडीएमई है, कैसे वो एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है होल बॉडी में, कैसे वो मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एक्सक्रीट आउट हो रही है हमारी बॉडी से। इसके अलावा उसके क्या फार्माकोलॉजी एक्शन होंगे। फार्माकोलॉजी एक्शन से मतलब उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट है, हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों इफेक्ट की स्टडी करते हैं। फिर उसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, क्या वो साइड इफेक्ट इंड्यूस करेंगे। फिर उसमें देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन, मतलब क्या एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ में देने पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ड्रग फूड इंटरेक्शन देखते हैं। इसके अलावा हम कंट्राइंडिकेशन देखेंगे, किस कंडीशन में ड्रग को हमें अवॉइड करना नहीं देना है। और लास्ट में हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस, इसके यूज़, किस कंडीशन में कौन सा ड्रग को हम किस कंडीशन किस डिसीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी मेनली प्रोवाइड ए साइंटिफिक डाटा। अगर हम लेबोरेटरी स्टडी में जाएँ, लेबोरेटरिकल फार्माकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जाएँ, तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एक वो पार्ट है जो साइंटिफिक डाटा हमें देता है, जिसकी हेल्प से हम ड्रग की इफ़िशियंसी चेक कर पाते हैं, ड्रग कितनी इफ़िशियंस है, कितनी सेफ्टी है, वो हम चेक कर पाते हैं उस डेटा की हेल्प से, जो डेटा हमें एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी देती है। और वो डेटा बहुत हेल्पफुल होता है किसी पेशेंट को ड्रग देने के लिए और ड्रग ना देने के लिए, क्योंकि उससे हमें पता जाता है इसकी इफ़िशियंसी क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फार्माकोलॉजी की। नाउ कम टू द फार्माकोलॉजी के कितने रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करें तो जैसे रिलेटेड टॉपिक्स में सबसे पहले आपका आता है फार्माकोग्नोसी।
तो फार्माकोग्नोसी क्या है? ये साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्स। मतलब जितनी भी ड्रग जो हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन करते हैं उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो सब किस में आता है? फार्माकोग्नोसी में। आइडेंटिफिकेशन भी, उनको पहचानना भी, साथ में इनका कौन सा उस नेचुरल सोर्स से जो हमने ड्रग ऑब्टेन की है वो उसके क्या यूज़ हो सकते हैं ये भी देखते हैं। लेकिन मेन पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग डेट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स जितने भी ड्रग ऑब्टेन की जाती हैं वो सभी की जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो किस में किया जाता है? फार्माकोग्नोसी में। नाउ कम टू द ड्रग। ड्रग एक बहुत अच्छा टॉपिक वो पार्ट है, क्योंकि ड्रग के बिना फार्माकोलॉजी अधूरी है और ड्रग के बिना फार्मेसी भी अधूरी है। तो ड्रग क्या है? तो ड्रग को देखें तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका यूज़ किसी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, किसी डिसीज़ को प्रिवेंशन के लिए, या किसी डिजीज़ से रिलीफ करने के लिए, या किसी डिजीज़ से क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडायरेक्टली हम कह सकते हैं ए ड्रग इज ए सब्सटेंस दैट यूज फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ और क्योर ऑफ ए डिसीज़ इन ए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ड्रग की बात हुई तो 4 चीज़ याद रखेंगे: ड्रग यूज फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, रिलीफ एंड क्योर ऑफ एनी टाइप ऑफ डिसीज़ इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल नेक्स्ट आता पार्ट आता है फार्मेसी। एक फार्मेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्रग से रिलेटेड। तो फार्मेसी में बेसिकली क्या होता है, तो जैसे आपने देखा हो B.Pharm है, M.Pharm है, ये जितने भी कोर्सेज चलते हैं ये सब फार्मेसी के अंदर आते हैं। तो ये बेसिकली जो फार्मेसी के अंदर कोर्स आते हैं वो करते क्या है फार्मेसी में? वो फार्मेसी में देखते हैं कि सबसे पहले तो फार्मेसी का मतलब देखें तो सबसे पहला वर्ड आता है ड्रग फॉर्मुलेशंस। ड्रग फॉर्मुलेशन में ड्रग तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन ड्रग का फॉर्मुलेशन डेवलप करना। टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, एलेक्सर है, इसके अलावा आपका एम्पूल है, बाइल है। तो ये सब क्या है आपके पेरेंटल जितने प्रिपरेशंस हैं वो सब क्या है? फॉर्मुलेशन है। तो फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट कहाँ से किया जाता है? फार्मेसी के अंदर होता है। तो फार्मेसी में की ब्रांच में हम फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट पूरा सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनका प्रिजर्वेशंस, उन फॉर्मुलेशन को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। और जो फॉर्मुलेशन बनाने वाले जो जितने भी आपके प्राइमरी सब्सटेंस हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी सीखते हैं। और ड्रग की कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग भी इसी में के अंदर आती है। इसके अलावा ड्रग की सेल्फ स्टेबिलिटी, ड्रग किस टेम्परेचर पे स्टेबल है, किस टेम्परेचर अनस्टेबल है, किस पैकेजिंग मटेरियल में स्टेबल है, ये सब फार्मेसी में देखा जाता है। उसकी सेल्फ लाइफ निकाली जाती है। सेल्फ लाइफ की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि एक्सपायरी डेट कितनी है। ये भी सेल्फ लाइफ यानी एक्सपायरी डेट का डिटर्मिनेशन भी आपका फार्मेसी ब्रांच के अंदर ही होता है। इसके अलावा हैंडलिंग, जो हमने ड्रग फॉर्मुलेशन बनाई है उसको हैंडलिंग कैसे करना है, किस तरीके से उसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सभी पार्ट्स किस में आता है आपका? फार्मेसी में। तो बात करें मेन क्या, ड्रग फॉर्मुलेशंस, ड्रग फॉर्मुलेशंस, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉर्मुलेशंस, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल सब्सटेंस या फॉर्मुलेशंस। इसके अलावा उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी सेल्फ लाइफ क्या है, और उसको हम हैंडलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सभी पार्ट किस में आता है? फार्मेसी के अंदर। ठीक है, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? क्लिनिकल फार्मेसी में बेसिकली हम जो फार्मासिस्ट और जो पेशेंट के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो सब किस में आता है? क्लिनिकल फार्मेसी में। क्लिनिकल फार्मेसी में देखते हैं कि ड्रग का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या हो रहा है, इसकी स्टडी की जाती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मतलब कि ड्रग के एडवर्स इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट आ रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, और डोज एडजस्टमेंट्स इज आल्सो कम इन टू द क्लिनिकल फार्मेसी। डोज एडजस्टमेंट, ड्रग का अमाउंट कितना देना है, कितना नहीं देना है, किसी का लीवर ख़राब है, किसी किडनी ख़राब है, तो उसमें क्या है, डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एज के अकॉर्डिंग में डोज का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। डेट्स ऑल पार्ट कम इन टू द क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका फार्मोकाइनेटिक्स है। फार्मोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स दोनों चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी बेसिकली हम किसी भी ड्रग की 2 प्रोफाइल पढ़ते हैं, एक आपका फार्मोकाइनेटिक्स और दूसरा आपका फार्माकोडायनेमिक्स, फार्मोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्मोकाइनेटिक्स क्या है? फार्मोकाइनेटिक्स में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग किस रूट से कहाँ से एब्जॉर्व हो पा रही है,
कहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में हो रही है, कैसे वो बॉडी में मेटाबलाइज हो रही है, यानी एक केमिकल जो कंपाउंड है को ड्रग का वो दूसरे केमिकल कंपाउंड कैसे चेंज हो रहा है, यानी मेटाबॉलिज्म कैसे हो रही है, और कैसे वो ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। एक तरह से ADME, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म, E फॉर एक्सक्रीशंस। तो ADME की जो ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ड्रग कैसे मेटाबलाइज हो रहा है, ड्रग कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से, इस होल स्टडी कम टू द फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है फार्माकोलॉजी रिलेटेड वो है फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में बेसिकली हम ये देखते हैं कि ड्रग का इफेक्ट बॉडी पे क्या पड़ रहा है, क्या ड्रग का इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ड्रग्स किस तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि इसमें बेसिकली आपके एडवर्स इफेक्ट भी आ जाएंगे और बेनिफिशियल इफेक्ट भी आ जाएंगे, किस मैकेनिज्म ड्रग इफेक्ट दे रही है, मैकेनिक एक्शंस भी आ जाएगा, ड्रग इंट्रैक्शन भी आ जाएंगे इसी के अंदर, एक तरह से फार्माकोडायनेमिक के अंदर ही, और ड्रग इंडिकेशन भी आते हैं, ड्रग कंट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में उसे अवॉइड करना है, किस पेशेंट को नहीं देना है, ये भी सब इसी फार्माकोडायनेमिक के अंदर आ जाएगा। मतलब ड्रग का जो बॉडी इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो हार्मफुल इफेक्ट हो चाहे वो बेनिफिशियल इफेक्ट हो, उसकी स्टडी करना, किस मैकेनिज्म से ड्रग प्रोड्यूस कर रही है इफेक्ट, उसकी स्टडी करना, क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उसकी स्टडी करना, और क्या इसके बेनिफिशियल इफेक्ट है उसकी स्टडी करना, ड्रग इंटरेक्शन की स्टडी करना, और किस किस डिसऑर्डर में हम दे सकते हैं उन सभी की स्टडी करना किसका पार्ट आता है, फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट ब्रांच आती है, नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आपका थेरेपेटिक्स की बात कर सकते हैं सीधे। तो थेरेपेटिक मेडिसिन्स की या फार्माकोथेरेपेटिक्स कह सकते हैं, मेडिसिन या फार्मा की वो ब्रांच है, फार्माकोलॉजी ब्रांच है, जिसमें हम देखते हैं कि डिसीज़ कौन सी डिसीज़ में कौन सी डिसीज़ की कौन सी कंडीशन में कौन सी ड्रग देनी है। मतलब हमें यहाँ पर आपको डिसीज़ की प्रोफाइल की स्टडी करनी है और साथ में हमें ड्रग की भी स्टडी करनी है। विच ड्रग यूजफुल इन विच कंडीशन ऑफ डिसीज़ एंड विच ड्रग यूजफुल इन विच कंडीशन ऑफ डिसीज़। मतलब डिसीज़ की बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, कोई डिसीज़ एक्यूट भी हो सकती है, कोई क्रोनिक भी हो सकती है, कोई इनिशियल भी हो सकती है, कोई लास्ट स्टेज भी हो सकती है। तो जैसे डिसीज़ की कंडीशन है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रग का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो डेट्स आर ऑल कम टू द थेरेपेटिक्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका क्या है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग का कितना अमाउंट ऑफ ड्रग, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोड्यूस ए पॉइजनियस इफेक्ट इन द बॉडी। कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारी ड्रग जो बॉडी के अंदर पॉइजनियस इफेक्ट जनरेट कर रहा है, या कोई केमिकल सब्सटेंस हमारी ड्रग, हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, चाहे वो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेरस हो या पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड्स हो सकते हैं, वो सभी हमारी बॉडी में कैसे पॉजिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी स्टडी करना, कैसे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेंजरस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत फेटल हैं हमारे एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, उन सभी की ड्रग की स्टडी कर, उन सभी सब्सटेंस की स्टडी करना, किस तरीके से वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको ओवरकम करना, किस तरीके से हम टॉक्सिसिटी को कम कर सकें। डेट्स ऑल कम इनटू द टॉक्सिकोलॉजी। मतलब जो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनको कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये सभी की स्टडी किसमें की आती है, टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट आता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है कि वो ड्रग जो किसी की सेल की इंटीग्रिटी या सेल की लाइफ को या सेल की सर्वाइव को अफेक्ट करते हैं, कुल मिला के सेल पर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे उसके सर्वाइव को, उसको किल करें या उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकें, कुल मिला के इनका इफेक्ट किस पे होता है, सेल पे होता है। और बेसिकली ये जो हमारी कीमोथेरेपी में जो एजेंट यूज़ किए जाएंगे वो बेसिकली आपके एबनॉर्मल टाइप ऑफ सेल्स को अफेक्टेड करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया पहुंच गया, कोई वायरस पहुंच गया, कोई पैथोजेंस पहुंच गए, तो उनको ये किल करते हैं, उनको मारते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन को रोकेंगे। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या अलग पैथोजेंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो सेल है, नॉर्मल सेल से एबनॉर्मल सेल्स कौन सी बनती है, कैंसर सेल। तो कैंसर सेल को भी जो किल करेंगे तो वो सभी एजेंट किस में आ जाएंगे, कीमोथेरेपी में। यानी कीमोथेरेपी में उन ड्रग का यूज़ किया जाता है जो हमारी बॉडी में कोई अदर टाइप की सेल्स आ गई हैं, दूसरी टाइप की कोई ऑर्गेनिज्म आ गया है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंजाई या अदर पैथोजेंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की एबनॉर्मल सेल्स को किल करना, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकना, उनका डिवाइडेशन को रोकना,
कि जो एजेंट हैं उनकी स्टडी जो की जाएगी वो किस में की जाती है, कीमोथेरेपी में। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं फार्माको एपिडेमोलॉजी। तो फार्माको एपिडेमोलॉजी में बेसिकली द स्टडी ऑफ यूज़ एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। इसमें ये देखा जाता है कि एक ड्रग का रिलेशन दूसरे ड्रग के साथ में या एक ड्रग का रिलेशन किसी डिसीज़ के साथ में स्टडी किया जाता है कि ये ड्रग हम बहुत समय से किसी पीपल में यूज़ कर रहे हैं और बहुत समय पीपल में यूज़ करने पर उसमें दूसरी ड्रग के साथ के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, या उस ड्रग के कारण कौन से डिसीज़ जनरेट हो रहे हैं लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद में। तो उसकी सेफ्टी या एफिशिएंसी उस लार्ज नंबर ऑफ पीपल में स्टडी करने की जो प्रोसेस है वो सब किस में आती है, फार्माको एपिडेमोलॉजी। जैसे कि आपने अभी तो प्रूव हो चुका है, जो इतने भी आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं अगर लॉन्ग टाइम यूज़ किए जाएँ, तो कोई लॉन्ग टाइम यूज़ फीमेल कर रही है तो उसमें यूट्रस कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी रिलेशनशिप प्रूव कर रहा है, कौन किसकी वजह से रिलेशनशिप प्रूव हो पा रही है, ड्यू टू द स्टडी ऑफ फार्माको एपिडेमोलॉजी। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी की जाती है वो सब किस में आती है, फार्माको एपिडेमोलॉजी में। नेक्स्ट है आपका फार्माको इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स पार्ट आ गया, तो यानी कि इससे रिलेटेड किससे बढ़ गया, कॉस्ट से, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मनी या कॉस्ट। तो यहाँ पर फार्माकोइकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है कि ड्रग थेरेपी को कैसे किस तरीके से उसकी कॉस्ट की कमी की जाए, किस तरह से लो कॉस्ट में ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उसका एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रग थेरेपी जितनी की जाएगी जिससे कि हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी के लिए वो बेनिफिशियल हो पाए, तो वो सभी स्टडी क्या आती है आपकी फार्माको इकोनॉमिक्स में आ जाती है। ठीक, एक तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस को हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के भी नाम से जानते हैं। मतलब कि जो आपका जब किसी भी ड्रग का थर्ड ट्रायल हो जाता है, थर्ड के बाद में जो फोर्थ ट्रायल होता है उसको हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या फार्माको विजिलेंस के नाम से जानते हैं। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो नई ड्रग है उसके क्या ड्रग के सेफ्टी के हिसाब से उससे क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं उसकी स्टडी की जाएगी। किस नंबर ऑफ़ पीपल्स में वॉलंटरीली या किस नंबर ऑफ़ पीपल में जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल में यूज़ हो रही है उनके स्टैटिकल स्टडी की जाती है। कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है जो ज़्यादातर नंबर ऑफ पीपल्स में जनरेट हो रहा है, या कोई स्पेशल टाइप के डिसीज़ वाले जो पेशेंट हैं जैसे कार्डियक पेशेंट है उन पे वो ड्रग अलग इफेक्ट दे रही है, नॉर्मल पेशेंट पे वो इफेक्ट नहीं दे रही है। इस तरह की जो स्टडी होती है वो आपकी फार्माकोविजिलेंस होगी आफ्टर अप्रूवल ऑफ थर्ड, मतलब थर्ड ट्रायल के अप्रूव होने के बाद में जो फोर्थ ट्रायल होता है उसको क्या बोलते हैं, फार्माको विजिलेंस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, ड्रग के डिसीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, और उसके अलावा जो इसकी स्टैटिकल स्टडी की जाती है डिफरेंट पॉपुलेशंस पे, तो ये सभी किस में आता है, फार्माको विजिलेंस में। नेक्स्ट पार्ट है आपका फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स में क्या है, द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स बेसिस फॉर वेरिएशन इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बींग्स। मतलब क्या है कि आपका फार्माकोजेनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि जेनेटिक चेंज की वजह से ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है, वो सभी स्टडी किस में की जाती है, फार्माकोजेनेटिक्स में। मतलब जेनेटिकली कोई किसी ह्यूमन का जीन मॉडिफाई हुआ और मॉडिफाई होने की वजह से ड्रग के मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट आ रहा है, ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या इफेक्ट आ रहा है जीन के मॉडिफिकेशन की वजह से, वो सब किस में आएगा, फार्माकोजेनेटिक्स में। एंड लास्ट पार्ट बचता है आपका, नेक्स्ट पार्ट है फार्माकोजीनोमिक्स। तो फार्माकोजीनोमिक्स में क्या है, इसमें बेसिकली हम ये एग्जामिन करते हैं कि किस टाइप के जीन के मॉडिफिकेशंस की वजह से ड्रग में क्या चेंजिंग हो रहे हैं। मतलब हम नॉर्मल तो बस चल रहा था लेकिन अब ड्रग इफेक्ट नहीं कर रही है किसी, जैसे हम ये कह सकते हैं कोई बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट में पेनिसिलिन काम कर रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद, काफ़ी टाइम बाद क्या हुआ, वही बैक्टीरिया पेनिसिलिन के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा। यानी पेनिसिलिन के अंदर क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुए जिसकी वजह से ड्रग काम करना बंद कर दी। तो उस टाइप की इफेक्ट, उस टाइप के एग्जामिनेशंस सब किस में आते हैं, फार्माकोजीनोमिक्स में। मतलब माइक्रोब्स के अंदर या ह्यूमन के अंदर ड्रग थेरेपी चल रही थी, उसके बाद में जो चेंजिंग हो रहे हैं उसकी वजह से ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या चेंजिंग आ रही है, उस सब की, उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या स्टडी हो, क्या चेंजिंग हो रही है, वो सब के आता है फार्माकोजीनोमिक्स। एंड लास्ट पार्ट बचता है आपका फार्माकोमीटर्स।
फार्माकोमीटर्स बेसिकली रिलेटेड करता है आपका ड्रग की क्वांटिटी पे, मतलब कितना नंबर ऑफ ड्रग की क्वांटिटी हमारे ब्लड में पहुंच रही है, कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी हमारी ड्रग जो है वो आपका रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है, कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ड्रग मेटाबलाइज हो रही है, कितना नंबर ड्रग आपकी एक्टिव फॉर्म में है। जितना भी आपका ड्रग के अमाउंट से रिलेटेड स्टडी है, पार्ट है, चाहे वो फार्माकोकाइनेटिक में आता हो या फार्माकोडायनेमिक में आता हो, डेट्स आर ऑल कम इनटू द फार्माकोमीटर्स। ठीक है, तो ये सभी हमने देखा, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपके फार्माकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो इन सब की बात करी और आज एक फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन की हमने देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में आपका जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन रहा है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। उसके बगल में आपका बेल आइकन है, उसको जरा दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, जिसमें हम किसी और टॉपिक फार्माकोलॉजी के टॉपिक के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।